नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता ही है हम भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ये विषय हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम किसी भी पेपर में हिंदी के स्पेशली नहीं बैठ सकते हैं। तो हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल पर। इससे पहले भी हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के 3 भाग बना चुके हैं। ये चौथा भाग है। आप हमारे साथ रहिए तो हम इसके सभी प्रश्न कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि क्रम के आधार पर आचार्य किस किस समय के गिने जाने चाहिए। जैसे पहले भरत मुनि जी थे, आनंदवर्धन जी अंक में थे, तो उसी तरह से हमें इनके संप्रदाय भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले माने जाते हैं भरत मुनि जी। तो उनका संप्रदाय है रस। रस संप्रदाय के आचार्य कौन से हैं? भरत मुनि जी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अलंकार संप्रदाय की, जिसके आचार्य हैं भामा जी। भामा जी ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना। ये सभी संप्रदाय काव्य की आत्मा कौन सी है, इस बात को लेकर बने हुए हैं। और उसके बाद अलंकार के बाद आता है रीति संप्रदाय, जो कि है वामन जी का। रीति संप्रदाय वामन जी का। रस, अलंकार, रीति, 3 हो गए। उसके बाद 3 और हैं, वो हैं ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन जी का है, वक्रोक्ति है कुंतक जी का और औचित्य संप्रदाय है क्षेमेंद्र जी का। तो हमें ये याद रखना चाहिए। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित और इनकी रचनाओं को करने का प्रयास करेंगे। इनकी रचनाएं करना भी बहुत जरूरी है। इनका रचनाओं का समय क्रम वगैरह करना भी बहुत जरूरी है। आइए हम अपने प्रश्न आरंभ करते हैं। आज के प्रश्नों को आरंभ करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? इनमें से में नाम दिए गए हैं दंडी, भामा, वामन या आनंदवर्धन। तो काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी थी आचार्य वामन जी ने। इसके बाद प्रश्न दिया गया है, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम में तन्मया कृतम। लोक वृत्तानुकरणम, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम में तन्मया कृतम, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य भरत जी का, जो आचार्यों में सर्वप्रथम शुरू में ही आ जाते हैं। प्रथम और दूसरी शती इनका समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रभावतः। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, ये कथन किसका है? ये है आचार्य भामा जी का। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत से पेपर में आ चुका है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आज हम प्रश्न कर रहे हैं वो दिसंबर 2014 के पेपर में आ चुके हैं, तो उन्हें ही हम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये उक्ति किसकी है? औचित्यम, औचित्य की बात है तो क्षेमेंद्र जी। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन है पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत। आपको याद होगा, ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं और आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति के संबंध में भुक्तिवाद किसने दिया? कल भी हमने किया था अपने पिछले वीडियो में, भुक्तिवाद दिया था भट्टनायक जी ने, जिन्होंने साधारणीकरण दिया था। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? ये सात्विक अनुभाव है, सत्व के उद्रेक से अपने आप होता है। अपने आप ही नायिका को देखकर स्वेद आना, कंप होना, कंपन होना, पसीना आना, या सात्विक भाव है ये। स्वरभंग मतलब स्वयं ही तुतलाना या अपने शब्द रुक रुक के आने लगते हैं, स्वरभंग होने लगता है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श ग्रंथ की रचनाकार कौन है? कल हमने बात कर ही ली थी, इसमें द आता है इसलिए हम दंडी को करेंगे। काव्यादर्श ग्रंथ है दंडी जी का। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? हम वीडियो के शुरू में ही कर चुके हैं। आचार्य कुंतक जी का कौन सा ग्रंथ है, कौन से संप्रदाय है? तो वो हमें पता है, वक्रोक्ति। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।